हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे हम और क्या बोलते हैं, ईटीएस साइकिल। और क्या बोलेंगे, ईटीएस साइकिल। साथ ही साथ और क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से इसके तीन नाम हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये तीन नाम से आपको क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। जैसे कि क्रैब साइकिल के अंदर आपको अलग अलग नाम से क्वेश्चन आ सकता है, टीसीए साइकिल, क्रैब साइकिल। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग नाम से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपको अलग अलग नाम से आ सकता है। हम आगे की इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि जो ये ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या सबसे बेसिकली। तो जो फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन दी NADH एंड FADH2। मतलब अभी तक जो हमने स्टेप्स देखी है इस चैप्टर के अंदर, अभी तक जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस हमने देखी है उसके अंदर हमने क्या देखा है, रिलीज और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी का रिलीज होना और उसी एनर्जी को यूटिलाइज करना, ये अभी तक की प्रोसेस में हुआ है। ठीक है, और आगे जो ये है कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है और स्टोर हो रही है वो कहाँ स्टोर है, NADH+H+ में, FADH2। तो हमने जो साइकिल्स पढ़ी है उनमें बहुत जगह ऐसा आया है कि NAD कन्वर्ट होता है NADH+H+ में, FAD कन्वर्ट होता है FADH2 में। तो ये जो फॉर्मेशन होता है NADH+H+, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, अब जहाँ पर ATP से ADP बनता है, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बनता है, तो मतलब वहाँ एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। तो बेसिकली हमने यहाँ देखा क्या है अभी तक की प्रोसेस में कि या एनर्जी रिलीज होगी या यूटिलाइज होगी, ये दो चीज़ यहाँ पर होती है। दिस अकम्प्लिश्ड when they are oxidized through the electron transport system and the electron are passed on to oxygen resulting in the formation of वाटर। ठीक है, अब हम बेसिकली क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं वन कैरियर से अनदर कैरियर पर, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक पाथवे होता है सबसे पहली बात तो, और उसके बाद में ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है इसके थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास हो रहे हैं एक हमारे वन कैरियर से अनदर कैरियर पे। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम है कहाँ प्रेजेंट है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ये सिस्टम प्रेजेंट रहेगा। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH प्रोड्यूस्ड इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मतलब जब सिट्रिक ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल, जब सिट्रिक एसिड साइकिल कंटिन्यू रहती है उस वक्त ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसमें से NADH जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा NADH है वो किसके अंदर आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ड्यूरिंग दी सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, उसके बाद में ये जो हमारा NADH ये जब मैट्रिक्स के अंदर आएगा तो ये फिर आगे कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं, ये जो सिस्टम है ये बेसिकली क्या है। तो ये सारी इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है इसका। मैं एक बार फिर से आपको क्विक रिविजन करवा देती हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें बेसिकली जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस अभी तक हमने देखी है सब में हमने क्या देखा है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, इसी के बारे में देखा है। लेकिन और वो भी किसके फॉर्म में स्टोर रहती है, NADH एंड H+ एंड FADH2। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर पे। तो वही चीज़ ये क्या है, वन टाइप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे है थ्रू विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रॉन
passes from one carrier to another and that process is known as electron transport system। ठीक है, अब ये सिस्टम प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर ये जो प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं NADH से कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। बट कब, जब सिट्रिक एसिड साइकिल, ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल NADH जो होगा प्रोड्यूस हो जाएगा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन से आगे की साइड में प्रोसीड होते रहते हैं। इसकी जो साइकिल है किस तरीके से फॉलो होती है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।